यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आइए देखिए, आधी क्लास इसके लिए और आधी क्लास, ठीक है, हाफ ऑफ द क्लास फॉर चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें से कोई चीज समझ में ना आई हो तो पहले उसे पूछिए, और कोई सवाल पूछना हो तो वो पूछिए। चैप्टर्स फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो दो चीजें पूछिए, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स की बात पूछिए, कुछ कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो। दूसरा प्रॉब्लम सेट, प्रॉब्लम्स, हाँ ठीक है। तो बताइए क्या करें, आप सवाल पूछने हैं। चैप्टर फर्स्ट, तो डिमांड में आई बात, फर्स्ट चैप्टर से मैं शुरू करूंगा। तो डिमांड में चैप्टर 1 है रियल नंबर्स। तो इस पर काफी इंट्रोडक्शन बोल चुके हैं और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लिखी गई थी। उससे एचसीएफ और एलसीएम की बात हुई थी। तो एचसीएफ और एलसीएम पर कुछ सवाल आपको और देंगे, ठीक है, और 1.2 से रिलेटेड भी सवाल देंगे, ठीक है। तो 1.2 में आ रहे हैं, अभी पूछेंगे। 1.1 दो एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। कुछ देर सवाल के थ्रू और कुछ देर थ्योरी के थ्रू आएंगे। 1.1 एंड 1.2, 1.1 एंड 1.2 क्लियर। 1.2 1.1 में एचसीएफ एलसीएम है। तो जैसे अभी पता चलेगा कि क्या समझ पाए हैं। तो उसमें ये दिखाया था कि अब एचसीएफ एलसीएम 10वीं की तरह से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आधारभूत प्रमेय जो अंकगणित की है उसके आधार पर लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो एचसीएफ में वो जो न्यूनतम घात की बात थी, ठीक है, और बड़ी घात की बात किस तरह से थी वो देखना है। न्यूनतम और अधिकतम घात जो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखी गए होंगे उनके। 1.2 में इरेशनलिटी प्रूफ करनी है, अपरिमेय होना, ठीक है। इरेशनलिटी मतलब अपरिमेय, अपरिमेय होना। तो एचसीएफ और एलसीएम में एक सवाल पहले आप बताइए। एक्सरसाइज में आप सब कुछ जान चुके हैं कि नहीं, और चलें पहले एक छोटा सा सवाल दे रहे हैं। एग्जाम्पल में 6, 72 और 120 एग्जाम्पल लिया है। 6, 72 और 120 इनका एचसीएफ और एलसीएम चाहिए। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। चलिए 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम बताइए, निकालिए। एचसीएफ 360 कैसे हो गया? आइए देखिए, आप कुछ गड़बड़ कर बैठे। 2 गुणा 3 सबके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लीजिए, ठीक है। 2 गुणा 2 4, ठीक है। 36 गुणा 2 72 आ जाएगा ना, ठीक है। तो 2 2 अब 18 बचे, ठीक है। ये 18 बचे तो कितने, 2 फिर से आ जाएगा, तो 3 गुणा 3, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, 24 गुणा 3 72, 120 अब आया। 60 हुआ, फिर 30 हुआ, ठीक है। 30 का फिर 15 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने हो गए? 8। 8 45 गुणा 3 120। अब इनको कहा था कि पावर में लिखिए, ठीक है, क्योंकि 10वीं की तरह से लिखना है। 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1, याद दिला रहे हैं। 72, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब जो गलती संभावित आप कर बैठे हैं उसे देखिए, ये तो गलत हो जाएगा।
HCF की जब बात आती है तो पहले कॉमन फैक्टर देखा जाता है। तो HCF में याद रहे, कॉमन फैक्टर के साथ लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर के साथ आएगी लीस्ट पावर, है ना। कॉमन फैक्टर के साथ लीस्ट पावर आएगी, न्यूनतम घात लीस्ट पावर, याद रहे। ऐसे लिखना है तो 3 में से 3 मिलेंगे, नहीं तो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो 3 में से 2 देगा कि 2.5 देगा। एलसीएम, अब इसमें जितने प्राइम फैक्टर्स आए, ठीक है, वो सब, ठीक है, फैक्टर्स, ठीक, फैक्टर्स यहां पर कौन से, वही प्राइम वाले जो भी आए। तो एचसीएफ में क्या हुआ देखिए जरा, पहले कॉमन फैक्टर्स कौन से, 1 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो कॉमन फैक्टर्स 2 बने और 3 बने। इनकी न्यूनतम घात क्या लिखी गई है, ठीक है। तो 2 की न्यूनतम घात कितनी आई है, 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 2 की न्यूनतम घात 1 आई है, वो लिख दिया। 3 की न्यूनतम घात कितनी है, एक जगह 1 है, यहाँ भी 1 है और एक जगह 2 है, तो 3 की न्यूनतम घात फिर से 1 है, ठीक है। कितना आ गया, 2 गुणा 3 6 आ गया। अब आइए एलसीएम में फैक्टर्स देखिए, क्या क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी अधिकतम घात ली जाएगी। तो फैक्टर्स में क्या क्या आया है, 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है, ठीक है। तो एचसीएफ में न्यूनतम घात है लीस्ट पावर, इसमें फैक्टर्स लेके ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट आएगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट लिया जाएगा, जो अधिकतम घात है वो ली जाएगी, ठीक है। 2 की अधिकतम घात कितनी बन रही है, 1 3 और 3, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। 3 की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 1 है कि 2, 2। 5 की अधिकतम घात कितनी है, 1। तो इस बात पर जोर डाला है क्योंकि इस साल अब ये संभावना है कि चूंकि किताब बदल गई है तो इस साल थोड़ा सा परिमार्जित ग्रेडिंग होगी, रिफाइंड ग्रेडिंग ऐसा लग रहा है। तो चूंकि किताब बदल जाएगी तो ये ध्यान रहे कि बहुत विशुद्ध ज्ञान प्रस्तुत करना है, 10वीं की तरह से ही लिखा जाए एचसीएफ एलसीएम, उसमें ये इंडिसेस को देखकर लिखा जाएगा। 2 टू द पावर 3 कितना हो गया, 8, 3 की पावर कितना 9 और 5, ठीक है, 3 की पावर 2 था, कितना हो गया 8 गुणा 9 72 पंचे 360, तो 360 एलसीएम बना। इस तरह से तो फिर से जो पढ़ाने की बात थी, तो पहला एचसीएफ और एलसीएम पर ही बोला, बिना रियल नंबर्स पर कुछ व्याख्या दिए हुए, व्याख्यान किए हुए, क्योंकि 9th में भी बहुत किया गया है, 10th की प्रस्तावना में शुरुआत में भी कहा है, फिर से कहेंगे। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम पर महत्व तो इस बात पर देना चाहेंगे कि जो आधारभूत प्रमेय है अंक गणित की, उसके आधार पर आप एचसीएफ या एलसीएम व्यक्त कर पाते हैं कि नहीं, तो वो ऐसे व्यक्त करने हैं। देखें एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स लिए जाएंगे और उनकी न्यूनतम घात ली जाती है। एलसीएम में फैक्टर्स जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं, इन तीनों का फैक्टराइजेशन व्यक्त करने के लिए जिन प्राइम फैक्टर्स की जरूरत पड़ी है वो सभी 2 3 और 5, ये 3 प्राइम फैक्टर्स आए हैं। उन 3 प्राइम फैक्टर्स में नियम ये बनेगा कि हर प्राइम फैक्टर की अधिकतम घात जो आई है, तो एलसीएम लीस्ट लिखा गया उसमें अधिकतम, और एचसीएफ हाईएस्ट लिखा गया तो उसमें न्यूनतम। हाईएस्ट में लीस्ट और लीस्ट में हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट में लीस्ट और लीस्ट में ग्रेटेस्ट, ठीक है, ये चीज आ गई। तो फिर हमें एचसीएफ और एलसीएम लिखने में गड़बड़ी नहीं होगी, ऐसे में फिर एग्जामिनर 3/3 लिखेगा, ठीक है, ये चीज आई। अच्छा, तो अब एक एक्सरसाइज उठा रहे हैं, उसमें से आइए दे रहे हैं और 1 2 सवाल। पहले एक सवाल लिखा, द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ HCF, ऑब्जेक्टिव ऐसा आ सकता है, HCF एंड LCM ऑफ, ठीक है, HCF और LCM का जोड़ कितना है बताइए। संख्याएं दी गई थी 12 21 और 15, 12
21 और 15, इनके HCF और LCM का जोड़ क्या है? 12, 2 गुणा 2 गुणा 3, 21, 3 गुणा 7, 15, 3 गुणा 5। ठीक है, आइए तो HCF के लिए कॉमन फैक्टर्स, HCF निकाल रहे हैं। कॉमन फैक्टर्स लिखिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स में क्या आया? 3 आया। ठीक है, और तो कोई आया नहीं। कॉमन फैक्टर में केवल 3 आ रहा है। ठीक है, 3 आ रहा है, उसमें क्या है? न्यूनतम घात। ठीक है, तो न्यूनतम घात कितनी आई? तो पहले ये कहा था कि ऐसे लिख लो 2 to the power 2, 3 to the power 1। ठीक है, 3 to the power 1 into 7 to the power 1, 3 to the power 1, 5 to the power 1। तो 3 कॉमन फैक्टर निकला, न्यूनतम घात 1 बनी। ठीक है, ये क्या है? लीस्ट एक्सपोनेंट, लीस्ट एक्सपोनेंट। तो आंसर क्या आ गया? 3 आ गया HCF। अब LCM की बात करें, LCM में सारे फैक्टर्स, तो फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स कितने हैं वो देखा जाए। ठीक है, फैक्टर्स प्राइम, ठीक है, प्राइम प्राइम फैक्टर्स 2 आया, 3 आया, 5 आया और 7 आया। 2, 3, 5 और 7। अब इनकी अधिकतम घात, ठीक है, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। तो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट देखा जाए कितना किस पर है वो लगाया जाए। ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट अधिकतम घात, 2 की अधिकतम घात कितनी आई है? 2, तो ये आ जाएगा। 3 की अधिकतम घात 1 ही है, 5 की अधिकतम घात भी 1 ही है, 7 की अधिकतम घात भी 1 ही है। तो कितना आया? 4, 3 गुणा 5 15, ठीक है, और 7। ठीक, कितना हो गया? 60 गुणा 7, 420। ठीक है, और 3 कितना है? HCF। तो HCF और LCM का सम मांगा गया था। ठीक है, तो उसे देख रहे हैं, उत्तर आ गया 423। आंसर क्या आया? ठीक है, 3 + 420 कितने हुए? 423। ठीक है, आइए एक और लिखते हैं। इफ A = A एक ऐसा नंबर है 2 to the power 2, 3 to the power x, B = लिखा है 2 to the power 2 into 3 to the power 1 into 5। फिर C लिखा गया है 2² into 3 into 7। ये ABC के मान लिखे गए फैक्टराइजेशन फॉर्म में। LCM लिखा गया 3780। LCM लिखा गया है LCM ऑफ ABC, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव लिखे जाएंगे। ठीक है, कितना? 3780। ठीक है, फाइंड x, फाइंड x, x बताना है। देखो जरा, अटेम्प्ट करो। ऐसा सवाल भी आपने पहले से किया कि नहीं? पहला पार्ट आपका समाप्त हो चुका, तो हम थोड़ा सा रिफाइंड लेवल के प्रॉब्लम्स ला रहे हैं। ठीक है, पढ़ाएंगे भी, लेकिन प्रॉब्लम्स के थ्रू ही ला रहे हैं भी पढ़ाना। और कुछ विस्तार यदि थ्योरी को और देना है तो जरूर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। 2², ये A और ये B और ये C, इन्होंने कहा कि ABC का LCM इतना यदि आया 3780, तो x का मान बताइए जरा। सर x = 2। 2। अब उत्तर गलत हो गया, आंसर रॉन्ग। आंसर जो लिखा आपने बोला 2, अब ये गलत हो गया। अब आप अभी कह रहे थे कि पहले पार्ट पर चले गए, लेकिन हमारे किसी बात को शिकायत नहीं मानना है। ठीक है, अपनी शिकायत, तुम्हारी शिकायत हम नहीं करेंगे। पढ़ाई की जरूरत है, उसको अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उत्तर गलत निकल आया। तो मतलब पाठ में
अभी और अभ्यास की जरूरत है, बस इस बात पर आना चाहते थे डिस्कस। तो आओ देखो, चलो। तो अब एलसीएम कैसे लिखा था? जो भी फैक्टर्स आए हैं सारे लिखे जाए। क्या क्या फैक्टर्स आए हैं? तो फैक्टर्स जो आए हैं वो क्या हुए? देखो, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 7 आया है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, अधिकतम घात। ठीक है, क्लियर? अधिकतम घात जो बनाई जाएगी, ठीक है, तो 2 की अधिकतम घात कितनी आ रही है? 2 आई है। 5 की अधिकतम घात 1, 7 की अधिकतम घात 1। अब ये 1 है, या तो ये 1 होगी या तो उससे बड़ी होगी। तो एक घात को हम बड़ा कैसे मान लें? इसलिए चलो हम यहाँ x लिख लेते हैं, घात मालूम नहीं, हो सकता है अगर 1 होगी तो उत्तर 1 आ जाएगा, अगर 1 से बड़ी होगी 2, 3, 4 तो वो देख लेंगे। लेकिन अभी हम 1 लिखने के अधिकारी नहीं रह गए। क्यों? ये अननोन है, इसकी घात अज्ञात है। ठीक है, तो क्या पता वो अज्ञात बड़ी हो, अगर हो भी तो हो सकता है अगर आनी होगी तो 1 आ जाएगी। लेकिन हम पहले से अज्ञात घात को बड़ी घात के रूप में रखना चाहेंगे। ठीक है, अब आया कितना एलसीएम है? 3, 7, 8, 0। तो देखें ये क्या हुआ? 4, ये क्या है? 5, और ये क्या है? 7। 3, 7, 8, 0। बताओ ये 4 से कट जाएगा कि नहीं? लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से भाग चला जाता है तो पूरे संख्या में 4 से भाग चला जाएगा। तो आइए चलिए 3 टू द पावर x कैसे निकालें? अभी तुमने 2 निकाला है, देखिए क्या आता है। 4 से भाग चला गया, 4 गुणा 9 36, 1 16 18 आ गया, 4 4 16, 2 5 20। 5 से फिर चला जाएगा, काट दो। 3 टू द पावर x इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो 5 से भी काट दिया, 7 आया। 5 से कट जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट इकाई पर अंक 5 है। ठीक है, 5 एकम 5, 4 5 अठे 40, 4 5 गुणा 9 45। 7 से देखें, हो सकता है कट जाए, तो 3 टू दी पावर x। ठीक है, 7 दूनी 14, 4 7 सत्ते 49। ये क्या आया? 3 की पावर 3 आई है। क्या आई है? 3 की पावर 3 आई है। ठीक, कितना हुआ? x बराबर 3 आया, उत्तर 3 निकला है। सर सर जैसे कि किसी की बोलो। सर जैसे किसी की अधिकतम घात x है तो हम उसको x ही क्यों लेंगे, x प्लस 1 क्यों नहीं ले सकते? x प्लस 1, देखो अधिकतम घात x है, या x माइनस 1 या कुछ भी। हाँ, x माइनस 1 ये कैसे लेंगे? x ही ज्ञात नहीं है तो x प्लस 1 एक बढ़ाएं या एक घटाएं, हम कहते हैं x प्लस 2 लिख लें। तो x प्लस 2, ठीक है, x ऐसा अननोन बनाते, लेकिन उन्होंने केवल x को अननोन बनाया है। 1 एक घात पहले से मिल रही है ना, ये एक घात। अब इसकी घात या तो 1, ठीक है, अगर 0 होती तो 3 होता नहीं, अगर यहां घात 0 होती तो 3 होता नहीं। 3 टू पावर 0 इज 1। अब या तो घात ये 1 निकलेगी तो हम सॉल्व करके निकालेंगे, और नहीं तो 1 से बड़ी हो सकती है। तो x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है, इससे 1 से बड़ी ये कहना चाहती हो, या तो छोटी या बड़ी। अच्छा, अब देखो, तुमने ये माना कि या तो इससे छोटी घात हो, तो माने 3 आया नहीं। चूंकि 3 यहां आया है इसलिए x माइनस 1 वाली घात नहीं ले सकते हैं, चूंकि 3 यहां आया हुआ है। ठीक है, क्लियर? इन्होंने लिखा है 3 पावर समथिंग। ठीक है, अब ये बात जरूर है कि कोई कहता कि नहीं यहां पर 2 था, अब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, ठीक है, तो अब यहां कह दें कि ऐसा तो कोई प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा नहीं जाता। लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता, ये सच है। भले ही थोड़ी देर के लिए लगे कि नहीं ऐसा कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई भी आकर कह देगा तुमने लिखा 3 टू दी पावर 0, मैं तो लिखूंगा 7 टू दी पावर 0। कोई और आया वो कहेगा मैं तो लिखूंगा 14 टू दी पावर 0। अब बताओ इसको मान्यता दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। ठीक है, 2 के लिए जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या ये लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, वो केवल इतना ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 टू दी पावर 0 भी क्या है? 1, 7 टू दी पावर 0 भी क्या है? 1,
14 की पावर 0 भी क्या है 1। इसलिए जो x है उससे छोटी घात और कंसीडर करें, इसकी जरूरत नहीं रह जाती। क्यों? एक तो घात पहले से आई है, ठीक है, तो 1 से छोटी घात हो, ठीक है, ये दिक्कत है। अब x ही चाहिए, x की घात चाहिए, तो अब x में एक और जोड़ दें कि इससे बड़ी हो, तो x में जो एक जोड़ दें, तो जोड़ें कैसे? ठीक है, उसकी हाईएस्ट पावर जो 3 की हाईएस्ट पावर इसमें है, a में 3 की हाईएस्ट पावर जो कंसीडर की गई, जो भी पावर बनी वो कितनी है? अल्टीमेट पावर 3 की a में x की आई है, तो x से बड़ा कैसे लें? ठीक है, ये इसलिए ये जो 2 आंसर आया था इसमें दोष आ गया, ठीक है। और -1 तो 1 से छोटी घात हो जाएगी, तो 1 से जब छोटी घात हो जाएगी, अगर x 1 हुआ तो 1 से भी छोटी घात हो जाएगी, 0 ले लेगा, 1 में से 1 घटेगा 0 आ जाएगा। और इस तरह से फैक्टराइजेशन लिखा नहीं जाता कोई, क्यों? 2 का फैक्टराइजेशन 2 into 1 ही लिखा जाएगा, ना कि ये सब लिख दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहे आपको कि आपने जो सोचा कि इसको x + 1 लिख लें, x - 1 लिख लें, ठीक है, तो अपनी तरफ से हम एक घात और बढ़ा दे रहे हैं, तो नंबर बदल जाएगा ना। जितनी घात लिखी गई थी, ठीक है, जैसे इसमें आया कि इसमें क्या हम 3 की एक घात बढ़ा सकते हैं, क्या 5 की एक घात और बढ़ा सकते हैं, 2 की घात को क्या बढ़ा सकते हैं? अगर बढ़ा देंगे तो फिर b नहीं रह जाएगा, अगर बढ़ा देंगे तो b नहीं रह जाएगा। इसलिए इसकी घात को एक कम या एक ज्यादा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्यों? इसको परिवर्तित कर देंगे तो a का मान बदल जाएगा। ठीक, अगला सवाल लिख रहे हैं, चलिए आइए, समझ गए हैं, x का मान 3 आया है। चलो तीसरा सवाल दे रहे हैं, नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, 2 संख्याएं हैं और उनका रेशियो है, 2 संख्याएं अनुपात 2:3, 2/3 लिखा गया, ठीक है। अच्छा, अब कहा जा रहा है उनका एलसीएम, इनका एलसीएम कितना है? 180, 180। तो इनका एचसीएफ बताइए, चलिए करिए, सोच पाएंगे? क्या उत्तर है? अब चूंकि संख्याओं का अनुपात कितना है? इतना, तो माना कि संख्याएं कितनी अनुपात में दी गई ना, 2:3, तो माना कि संख्याएं क्या हैं? सोचो किस तरह से लिखा, सोचो। राम जानकी विद्यालय उत्तर बहुत देर में लाए हो। माना कि संख्याएं 2x एवं 3x है, क्योंकि अनुपात 2:3 है ना, 2x और 3x। देखो जरा, 2x/3x जब करोगे तो क्या रह जाएगा? 2/3 बच जाएगा। तो इसलिए अपनी संख्याएं मान ली 2x और 3x, तो 2x और 3x का एलसीएम क्या बनेगा? एलसीएम संख्याएं अगर क्या है 2x और 3x, तो एलसीएम यही बनेगा ना। सारे फैक्टर्स लिखे जाते हैं उनकी हाईएस्ट पावर, तो 2 into 3 into x बनाना, ठीक है, क्लियर ये चीज। तो ये 2 संख्याएं कंसिडर की गई थी। अब तो ये क्या था? पहली संख्या थी मान लो a, वो 2 into x है, दूसरी संख्या है b, वो 3 into x है, ठीक। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 2 into 3 into x, और हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की 1, 3 की 1, x की 1, इसलिए ये एलसीएम हो गया। जब ये एलसीएम लिख लिया हमने, तो एलसीएम उन्होंने कहा है 180 के बराबर है, ठीक है, क्लियर। एलसीएम कितना आ रहा है? 180 के बराबर। तो देखो जरा, ठीक, 2 into 3 into x is equal to 180, तो x बराबर कितना? 30 है ना। अब हमें क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम 30 ये आ गया, एलसीएम कितना जो x कंसिडर किया गया, x का मान 30 आया, एलसीएम कितना था? 180। तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है? एलसीएम इनटू एचसीएफ ना, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल,
अभी दिखा रहे हैं संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम कितना हम लोगों ने लिखा 180 जो दिया हुआ था। एचसीएफ मालूम नहीं है, ठीक है, वो मालूम करना है। और संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं क्या है 2x और 3x है, ठीक है, x का मान 30 निकला है तो संख्याएं क्या हुई, ठीक है, 2x ये है, x का मान 30 के साथ 60 हो गई और x का मान 30 के साथ 90 हो गया, 60 गुणा 90, ठीक, क्लियर हुई बात। तो एचसीएफ चाहिए, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक, कितना होता है संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं क्या मानी 2x और 3x, x का मान कितना निकला 30, तो संख्याएं हो गई 30 गुणा 2 60, 30 गुणा 3 90, ठीक है। अब एचसीएफ आ गया कितना, ठीक है, ये देखो 90, चाहे एक साथ लिख के सब कैंसिल करें चाहे अलग अलग कैंसिल करें, जैसी आपकी इच्छा, 180 आ गया, 90 गुणा 2 2 गुणा 30 30 आ गया, तो एचसीएफ आया 30। तो इस x को जान लेने से ये उत्तर नहीं था, एचसीएफ आ गया 30। इस तरह से ध्यान देना है कि दो संख्याएं दी नहीं हुई थी, उनका एलसीएम दे दिया था, तो वो दो संख्याएं किस तरह से निकाली जाएंगी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने माना कि संख्याएं 2x और 3x हैं क्योंकि अनुपात 2/3 था, x का मान 30 आ गया, एलसीएम हमने बताया था कि 30 आंसर आ रहा है। गुड, हाँ ये हमने ध्यान है कि उत्तर 30 बोला है, ठीक है। अब विधि तुम्हारी पूरी तरह से ठीक, विधि में कोई दोष तो नहीं है, ढूंढ लेना। थैंक यू सर। हरे कृष्णा, ऑल गुड।